तो आज का जो हमारा क्लास है वो जो है बहुपद की परिभाषा पे है। मतलब पिछले क्लास में हम बताए थे कि आप लोग को जो है नेक्स्ट क्लास में बहुपद की परिभाषा को बताएंगे, मतलब डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को बताएंगे। यहाँ पर जो है बहुपद की परिभाषा में देखिए कि x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल और न तो पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि यहाँ देखिए ये px जो है चर x में कोई बीजीय व्यंजक है x² प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए बीजीय व्यंजक जो है किसमें है, तो चर x में है जिसमें x के केवल और तो पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में है। अब देखिए प्रत्येक पद में जो x का घात है वो जो है क्या है, तो और तो पूर्णांक है, और ये घात जो है किसमें है, तो अवरोही क्रम में है, मतलब घटते हुए क्रम में 2 से 1। मतलब इसको जो है x के बराबर 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो है 1 को क्या लिख सकते हैं, तो x बराबर 0 लिख सकते हैं, तो 1 × x बराबर 0। तो ये जो है घटते हुए क्रम है, और इसी को जो है बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं, मतलब पावर्स के बढ़ते हुए क्रम में, तो लिखेंगे 1 + 2x + x²। और उसको बोलेंगे कि x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x के केवल और न तो पूर्णांक घात किसमें है, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित है घात। अब देखिए इसी परिभाषा को जो है दूसरे शब्दों में समझते हैं। दूसरे शब्दों में a0 + a1x + a2x² प्लस डॉट डॉट प्लस an(x)n के रूप का कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। यहाँ देखिए इस रूप में कोई भी बीजीय व्यंजक होगा वो जो है क्या कहलाएगा, तो बहुपद कहलाएगा। अब देखिए ये और ये जो है कोई भिन्न नहीं है, ये दोनों जो है एक ही है। जहाँ पर a0 है वहाँ पर 1 है, जहाँ पर जो है a1x है वहाँ पर क्या है, तो 2x है, और जहाँ पर a2x² है वहाँ पर क्या है, तो x² है। तो ये दोनों कोई अलग नहीं है, और इसके आगे क्या हो सकता है, तो x³ भी हो सकता है, x⁴ भी हो सकता है, तो वो सब जो है बहुपद ही कहलाएगा। तो ये और ये कोई दूसरा नहीं है, एक ही है। ये जो है n घात वाला बहुपद है, और ये जो है 2 घात वाला बहुपद है। अब इसी के साथ आगे देखिए, जहाँ a0 a1 a2 डॉट डॉट an वास्तविक संख्याएं हैं और an बराबर 0 नहीं है तथा n एक अऋणात्मक पूर्णांक है। अब देखिए ये बहुपद जो है क्या है, तो द्विघात बहुपद है, और इस बहुपद में जो है x का गुणांक क्या है, तो 1 है, जो 0 के बराबर नहीं है। ये द्विघात बहुपद क्यों है, क्योंकि यहाँ पर x² है, मैक्सिमम घात कितना है, अधिकतम घात कितना है, तो 2 है, इसीलिए द्विघात बहुपद है। तो इसी तरह से जो है यहाँ पर an बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो बहुपद है वो जो है n घात का बहुपद है। अब देखिए आप लोग जो है वास्तविक संख्या के बारे में जानते ही होंगे कि वास्तविक संख्या में जो है परिमेय संख्या आता है और अपरिमेय संख्या आता है। अब देखिए a0 a1 a2 ये सब जो है क्या है, तो गुणांक है इस बहुपद का। अब इसी के साथ आगे देखिए, और x के उच्चतम घात n को बहुपद का घात कहते हैं, या फिर पावर कहते हैं, या फिर इंडेक्स कहते हैं, या फिर डिग्री कहते हैं। यहाँ पर जो पावर n है इसको क्या बोलेंगे, तो इस बहुपद का घात बोलेंगे, या फिर डिग्री बोलेंगे, या फिर इंडेक्स बोलेंगे, या फिर पावर बोलेंगे। अब इसी के साथ आगे देखिए, इस तरह px में x के उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। अब देखिए इसमें जो उच्चतम घात का होगा वही जो है इस बहुपद का घात कहलाएगा। इस बहुपद का घात कौन कहलाएगा, तो n कहलाएगा, क्योंकि n जो है इन सब में जो है सबसे क्या है, तो अधिकतम है, इसीलिए n को जो है इस बहुपद का घात कहेंगे। अब यहाँ पर जो उदाहरण 1 देखिए, 3x - 4 x में एक घात का बहुपद है। यहाँ देखिए इस बहुपद का जो घात है वो कितना है, तो 1 है, क्योंकि इस बहुपद में जो x का जो अधिकतम घात है वो कितना है, तो 1 है। और यहाँ पर जो है इस 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 × x बराबर 0, और ये 0 जो है 1 से क्या है, कम है, क्योंकि x को क्या लिख सकते हैं, तो x बराबर 1 लिख सकते हैं, तो इसीलिए जो है इस बहुपद का घात कितना होगा, तो 1 होगा। अब इसी तरह से इसमें देखिए कि इस बहुपद का जो घात है वो कितना है, तो 3, क्योंकि इसमें जो x का अधिकतम घात है वो कितना है, तो 3 है इस बहुपद में, तो इसीलिए इसको बोलेंगे 3 घात का बहुपद। इसी तरह से जो है तीसरा देखिए, 3y² - 7y + 2, तो इस बहुपद का जो घात होगा वो कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि इस बहुपद के चर का जो अधिकतम घात है वो कितना है, तो 2 है। अब इसी के साथ देखिए कि x + 1/x ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ देखिए x + 1/x को क्या लिख सकते हैं, तो x + x⁻⁻1। अब देखिए परिभाषा के अनुसार जो है इस बीजीय व्यंजक के जितने भी पद है उसकी पावर जो है क्या होना चाहिए, तो अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और ये -1 जो है अऋणात्मक पूर्णांक नहीं है।
आप लोगों को जो है पिछले क्लास में बताए थे कि अऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। देखिए अऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, कॉमा डॉट डॉट। तो ये सब क्या है, तो अऋणात्मक पूर्णांक है, जिसमें 0 भी शामिल होगा, 1 भी शामिल होगा, 2 भी शामिल होगा, 3 भी शामिल होगा, डॉट डॉट सभी शामिल होगा। जो पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक और 0, ये क्या कहलाएगा, तो अऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। अब इसी के साथ आगे देखिए, ये जो है बहुपद नहीं है, क्योंकि इस बहुपद में जो एक पद ये 1/x है, इसका जो घात है वो क्या है, तो अऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, ऋणात्मक पूर्णांक है, इसीलिए जो है ये बहुपद नहीं है। अब अगला देखिए, ये भी जो है बहुपद नहीं है, क्योंकि इस बहुपद का जो एक पद ये है, इसका जो घात है वो क्या है, तो 3/2 है, जो कि अऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए जो है ये बहुपद नहीं है। अगला देखिए, 2 अर्थात 2x⁻0 शून्य घात का बहुपद है। हाँ, ये जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है बहुपद है, क्योंकि यहाँ देखिए इसको जो है रूल कैंसिल कर सकते हैं, 2 × x⁻0, और ये 0 जो पावर है वो जो है क्या है, तो अऋणात्मक पूर्णांक है, अऋणात्मक पूर्णांक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है बहुपद की परिभाषा बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के मानक रूप के बारे में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।